इंफॉर्मेशन होने वाला है। सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा। इग्नू की तरफ से एक सर्कुलेशन जारी किया गया था 9 फैब को। आप सभी देख सकते हैं एबीसी आईडी या फिर एबीसी अकाउंट के रिगार्डिंग। ठीक है, तो ये एबीसी अकाउंट है क्या भाई? एबीसी आईडी है क्या? एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। ठीक है, और हमें इसकी नीड क्या है पर्टिकुलर इस सेशन में हम पर्टिकुलर ये समझेंगे। ठीक है, तो हम इसमें ये भी देखेंगे इस सेशन में कि कैसे एबीसी अकाउंट को क्रिएट करते हैं, कैसा उसका सिस्टम स्टेप बाय स्टेप हम उसे कवर करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं कि एबीसी अकाउंट जो है ये इग्नू ने भी जारी किया है और ये गवर्नमेंट की तरफ से सर्कुलेशन जारी किया गया है, जो कि मैं अगर मैं बात करूं तो आपको नोटिस के अकॉर्डिंग आपको पता चल गया होगा। ठीक है, तो सभी बच्चे ध्यान रखें इसका फुल फॉर्म है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। ठीक है, अब इसमें व्हाई डू वी नीड, देखिए सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा कि अब क्या है कि आप लोग कई बार क्या होता है कि आपके डॉक्यूमेंट मिसगाइड हो जाता है या फिर गुम हो जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या है कि आप जिस यूनिवर्सिटी से पढ़े हो, जिस स्कूल से पढ़े हो, जिस सीबीएसई बोर्ड से पढ़े हो, तो आपको क्या है कि वहां के चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो ये एबीसी अकाउंट क्या है आपका डिजी लॉकर पर पूरा स्टोर करता है, पूरा आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को पूरा उसी पर अपलोड कर देता है। तो आप सेम टू सेम डॉक्यूमेंट, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आप कहीं पे से निकलवा सकते हैं। इसीलिए आपका जो है डॉक्यूमेंट गुम होने का जो पहले सिस्टम हुआ करता था वो बहुत ही अब आसान हो चुका है, क्योंकि अब क्या है कि आप डॉक्यूमेंट गुम हो जाने के बाद आप टेंशन मत लीजिए, क्योंकि एबीसी अकाउंट क्या है उस चीज को अब इजी कर चुका है, आपके पूरे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को वो स्टोर करता है। तो सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, व्हाई डू वी नीड, हमारा पहला पॉइंट क्लियर हो गया। और दूसरे पॉइंट की बात करूं तो ध्यान दीजिएगा, बहुत से बच्चे क्या होता है कि वो किसी ईयर में एडमिशन करवाते हैं, मान लीजिए 2024 है, 2024 में किसी ने एडमिशन इग्नू में लिया, तो उस सिचुएशन में उसे 6 साल की वैलिडिटी होती है। मान लो कि उसके घर में पैसे की इनकम दिक्कत हो गई, तो उसने बीच में अपना जो है कुछ एग्जाम दिए थे और बाद में उसका जो है ईयर ड्रॉप करना पड़ा, 2 साल के बाद वो फिर चाहा कि मैं अपना कर सकता हूं, तो क्या होता पहले क्या होता था कि उससे फिर से उस ईयर को स्टार्ट करना पड़ता था। लेकिन अब क्या है कि जिस ईयर को आपने बीच में छोड़ा था और उसके एग्जाम को सब्जेक्ट कोड को छोड़ा था, तो उस सिचुएशन में क्या है कि जिस ईयर को आपने छोड़ा था, तो मान लीजिए कि आपके 8 सब्जेक्ट है, 8 में से 4 सब्जेक्ट को आपने पेपर दे दिया था जब आपने एडमिशन लिया था और 4 को देने थे, तो पहले क्या होता था कि दोनों को फिर दोबारा देना पड़ता था, वो 8 के 8 दोबारा देना पड़ता था। लेकिन अब क्या है डिजी लॉकर में आपका रिजल्ट पूरा स्टोर होगा। इस सिचुएशन में क्या है कि आपको बस आप जब फिर से स्टार्ट करोगे, रीस्टार्ट करेंगे 2-3 साल बाद, तो आपको बस 4 सब्जेक्ट का ही आपको एग्जाम देना होगा, इन चारों का नहीं देना होगा। क्यों? क्योंकि डिजी लॉकर आपके क्या है कि रिजल्ट को स्टोर कर रखा है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं उसका प्रोसेस कि पर्टिकुलर उसके अकॉर्डिंग क्या है कि हम स्टेप बाय स्टेप कैसे इस अकाउंट को क्रिएट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं सभी स्टूडेंट्स, किसी को भी अपने अकाउंट का जो है क्रिएटिविटी खुद करना है, दूसरे को नहीं जाना। सॉरी स्टूडेंट्स, पहली बात तो मैं बता दूं कि देखो ये अकाउंट आप खुद क्रिएट करोगे, किसी साइबर कैफे से नहीं जाओगे, किसी भी इंसान से नहीं जाओगे, और किसी भी तरीके का डाउट होता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर रिप्लाई दें, उसके अकॉर्डिंग जो है हम एक वीडियो बिल्कुल क्लियरनेस के अकॉर्डिंग लेकर आएंगे। बाकी हम उम्मीद करते हैं कि आपको डाउट ना हो, क्योंकि मैंने पूरा एकेडमिक जो है आपका एबीसी अकाउंट जो है स्टेप बाय स्टेप कर रखा है। तो सभी स्टूडेंट ध्यान रखेंगे, उस टॉपिक को अब हम स्टार्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आज के सेशन में। आज का सेशन जो है इंफॉर्मेशनल एंड बोल सकते हैं इग्नू की तरफ से एक सर्कुलेशन आया है एबीसी अकाउंट, एबीसी आईडी अकाउंट के बारे में सर्कुलेशन आया है, जो कि इग्नू और गवर्नमेंट दोनों के द्वारा ये लागू किया गया है। और ये सर्कुलेशन जैसे कि आप देख सकते हैं कि डेट आपका 9 फरवरी को ही जारी किया गया है, जो कि सभी बच्चों के लिए कंपलसरी है। अगर मैं बात बोलूँ तो ये अकाउंट सभी बच्चों को बनाना है, क्योंकि इस अकाउंट के बनने के बाद ही आप अपने जो है जून सेशन 2024 का, चाहे बीएससी प्रोग्राम के हो, चाहे ऑनर्स प्रोग्राम के हो, चाहे आपके कोई भी प्रोग्राम के या फिर एमए स्टूडेंट्स ही क्यों ना हो, सभी के लिए ये कंपलसरी है। और ये गवर्नमेंट के थ्रू और इग्नू के थ्रू आपका जो है नोटिस जारी किया गया है। देखिए जैसे कि ऑल लर्नर्स आर हैडिंग नोटिफाइड दैट दिस नीड ऑफ ए क्रिएट एबीसी अकाउंट, यानी कि एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट के रूप में ये अकाउंट बनाना है। और ये टर्म एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग देखा जाए कंपलसरी बाय द गवर्नमेंट के थ्रू आपको कंपलसरी कर रखा है, गवर्नमेंट के थ्रू आपको कंपलसरी कर रखा है। अगर मैं बात बोलूं तो ये आप क्रिएट कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपको मैं लिंक फॉरवर्ड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में जाके आप पर्टिकुलर स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज के सेशन में हम एबीसी अकाउंट को क्रिएट कैसे करना है पूरा स्टेप बाय स्टेप एक एक स्टेप को कवर कर। तो हम प्ले स्टोर पे सर्च करते हैं डिजी लॉकर,
तो डिजी लॉकर सर्च करने के बाद ये आपका जो है आइकन आ जाएगा पर्टिकुलर। देखिए स्टूडेंट्स, जो ये है ना, इस तरीके का आपका साइन इन आ जाएगा। तो इसे आप लोगों को डाउनलोड कर लेना है। ये मेरे पीसी में पहले से ही डाउनलोड है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको डाउनलोड कर लेना है। तो हमारा अब आ जाता है, देखिए स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट स्टेप है। तो देखिए यहाँ पे पहले आपका आ जाता है, यहाँ पे साइन इन का ऑप्शन आ रहा है। और हम बात कर लेते हैं, अब जिन्होंने पहले से डिजी लॉकर पे अपनी आईडी बना रखी है तो उन्हें साइन इन करना है। अदरवाइज जिन्होंने नहीं बना रखा है तो उन्हें अपना जो है पर्टिकुलर अपना नेम डालना है यहाँ पे, फुल नेम, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद आपका मंथ, उसके बाद ईयर की कौन से जन्म उनका हुआ था, ठीक है। उसके बाद मेल है या फीमेल है या अदर है, जो भी है। उसके बाद नेम, आपका नंबर वो डालिएगा जो आधार कार्ड से लिंक हो। और यहाँ पे आपका ईमेल आईडी आप खुद डालिए, खुद का, दूसरे का, अपने भाई बहन का मत डालिए, क्योंकि आप लोगों का खुद की एक आइडेंटिटी होनी चाहिए सभी स्टूडेंट। उसके बाद यहाँ पे सेट 6 डिजिट पिन कोड, यहाँ पे आपको 6 डिजिट पिन कोड सेट करना है। जैसे कि आप एटीएम कार्ड में 4 डिजिट का पिन कोड यूज करते हैं ताकि आपका एटीएम कार्ड कोई और यूज ना कर सके। तो आपको ये फिल करने के बाद उसके बाद सबमिट कर देना है। तो सभी स्टूडेंट्स देख सकते हैं कि जो हमारा ये नंबर है, एक हमारा जो 4 डिजिट का लास्ट वाला नंबर होता है, तो हमने अपना नेम और डेट ऑफ बर्थ, फीमेल वगैरह सब कैटेगरी, फोन नंबर, ईमेल सब सबमिट कर दिया। उसके बाद हमारा एक ओटीपी गया है उस नंबर पे, तो उस ओटीपी को हम इस नंबर पे डाल के, मतलब जो भी है, फिर उसके बाद सबमिट कर देंगे। तो स्टूडेंट्स देख सकते हैं सबमिट करने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप आ जाता है। हम यहाँ पे अब आधार कार्ड डालेंगे, आधार कार्ड डालेंगे, आधार कार्ड का नंबर डालेंगे, ठीक है। अब आधार कार्ड का जो नंबर जो है, जिसपे आपका फोन नंबर अटैच है, यानी कि उस आधार कार्ड से कोई फोन नंबर अटैच होगा, तो अब उस पे एक ओटीपी जाएगा स्टूडेंट्स। तो हमारा जो है अब ये स्टेप आ जाता है। तो हम इस पे अब आधार कार्ड नंबर डाल लेते हैं। तो स्टूडेंट्स देख सकते हैं कि हमारा ओटीपी आ गया है, तो हम इसमें अब सबमिट कर देंगे स्टूडेंट्स। तो ये हमारा पर्टिकुलर अब बन के तैयार हो जाएगा। सबमिट करने के बाद हमारा एक्सेप्ट करेगा। अभी सर्चिंग हो रहा है, सर्चिंग होने देना है। आईडी बनने के बाद आपका लॉगिन, आपका आधार कार्ड का जो XX लिखा है ये पूरा आपका बन चुका है। तो ये आपका जो देख सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रोसेस होता है। तो अब हमारा जो है ये पर्टिकुलर देख सकते हैं, तो सभी स्टूडेंट्स हमारा आईडी बन चुका है ये प्रॉपरली। तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप आ जाता है स्टूडेंट्स, ये सर्च बार पे क्लिक करना। तो स्टूडेंट्स हम सर्च बार पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे सर्च फॉर डॉक्यूमेंट्स, तो हमें सर्च करना है ABC अकाउंट। हमने तो बस वो डिजी लॉकर बनाया था अभी, अब ABC अकाउंट लिखेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस टाइम पहले स्टेप पे ही आ जाता है आपका ABC अकाउंट का गया। तो यहाँ पे नेम आ जाएगा, तो नेम हम ABC अकाउंट सर्च करें तो ये हमारा आ गया, तो यहाँ आ जाएगा। तो ABC अकाउंट के अकॉर्डिंग आपका जो है पहले ही से यहाँ पे आपका नेम दिया रहता है, डेट ऑफ बर्थ दिया रहता है। तो अब देखिए यहाँ पे आपका क्या है, आइडेंटिटी टाइप। आइडेंटिटी टाइप में आपका क्या है कि आपकी कौन सी आइडेंटिटी है। तो यहाँ पे आपका आइडेंटिटी टाइप में नंबर लिखना होगा, और यहाँ पे आपको सिलेक्शन ईयर लिखा होगा, और यहाँ पे आपका इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो इनमें क्या है कि सिलेक्शन इंस्टीट्यूट में अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपको अपने इग्नू का सर्च करना होगा, और यहाँ की बात की जाए तो आपका जो प्रॉपरली आपका क्या हो जाएगा, सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पे हम सर्च करके देखते हैं तो आपको पता चलेगा। आइडेंटिटी टाइप में तो यहाँ पे आपको एनरोलमेंट नंबर का ऑप्शन आएगा, तो एनरोलमेंट नंबर वाले ऑप्शन में क्लिक करना है। उसके बाद आइडेंटिटी टाइप में आपको अपना एनरोलमेंट नंबर डालना है। एनरोलमेंट नंबर डालने के बाद आपको क्या है, फिर यहाँ पे कौन से ईयर में आपने जो है एडमिशन लिया था उस ईयर को डालना है। उसके बाद यहाँ पे इग्नू का ऑप्शन आ जाएगा। स्टूडेंट देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे एनरोलमेंट नंबर आइडेंटिटी टाइप में आ गया, तो हम इस पे एनरोलमेंट नंबर पे क्लिक करेंगे। स्टूडेंट्स तो देख सकते हैं हमने एनरोलमेंट नंबर डाल दिया, तो ये ऑटोमेटिक ही आपको ईयर सेलेक्ट कर देता है, ठीक है, कि कौन से ईयर में बच्चों का एडमिशन हुआ था इस एनरोलमेंट नंबर के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे अपने कॉलेज का नाम। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे अब सर्च बार ओपन हो गया, तो हम यहाँ पे सर्च करेंगे अपना इंदिरा, INDERA, इंदिरा। तो देखिए यहाँ पे आपको ओपन हो गया इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी। तो इस पे हम क्लिक कर देंगे तो हमारा जो हो डॉक्यूमेंट क्रैप्ट हो जाए। तो स्टूडेंट्स ये हमारा आईडी बन के तैयार हो चुका है, ABC आईडी। तो मैं इनको हाइड कर रखा हूँ स्टूडेंट्स फॉर सेफ्टी के लिए।
तो हाइड कर रखा, तो ये हमारा एबीसी अकाउंट अब बन चुका है। अब यहाँ पे जो एबीसी आईडी है आपका एक एनरोलमेंट आईडी के अकॉर्डिंग ही आपको मिलता है। तो इस आईडी को ही आप अपने एग्जाम फॉर्म फिल करते समय आपको अब डालना होगा, चाहे वो आप बीएससी प्रोग्राम के स्टूडेंट हो, चाहे आप ऑनर्स प्रोग्राम के स्टूडेंट हो, चाहे आप हिस्ट्री हो, चाहे कोई से भी हो, चाहे एमए स्टूडेंट्स हो। लेकिन अब इग्नू ने इस चीज़ को कंपलसरी कर दिया। तो ये था पूरा प्रोसेस जो पर्टिकुलर आपको क्या है एबीसी अकाउंट का पूरा हमने सिस्टमेटिकली एक एक स्टेप बाय स्टेप करके आपको दिखाया। दिक्कत आता है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर रिप्लाई कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को बच्चों को शेयर करना है ताकि आप अपने पर्टिकुलर सभी बच्चों को इन्फॉर्म कर सको कि ये कंपलसरी है। तो जैसे कि मैंने आपको दिखाई दिया था कि ये स्टार्टिंग में ही दिखा दिया था कि एबीसी अकाउंट जो है ये आपके गवर्नमेंट के थ्रू अपना बनाया जा रहा है। तो सभी बच्चों को ये बनाना ज़रूरी है, गवर्नमेंट के थ्रू यहाँ पे बाकायदा बनाया जा रहा है। ये सर्कुलेशन जारी किया गया था। तो आई होप सभी को समझ में आ गया हो कैसे बनाना है, कैसे क्रिएट करना है। और मैं आप सभी को एक बार फिर गाइड करना चाहूँगा, किसी भी इंसान से मत बनाइए, किसी भी पब्लिक से मत बनाइए। क्योंकि ये आपके डॉक्यूमेंट का सवाल है, इधर से उधर हो सकता है इसमें, बिकॉज इसमें बहुत से डॉक्यूमेंट आपको अटैच होते हैं और डिजी लॉकर के अकॉर्डिंग पर्टिकुलर आपका एक एक स्टेप वो जो है डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग होता है। तो सभी स्टूडेंट्स अपना खुद बनाइए। ओके स्टूडेंट, आशा करते हैं समझ में आ गया होगा, और जो भी डाउट्स है आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।